अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो चेयरमैन का मसला हो, चाहे 2459 वन प्लस मदरसे को अनुदानित करने का मसला हो, या बिहार मदरसा बोर्ड में किसी तरह की कोई भी वैकेंसीज़ आती है, तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसकी जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी शिक्षक बहाली आई हुई है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये बहाली है। क्या उसके अंदर सीटेट पास होना ज़रूरी है या नहीं है, और इसकी लास्ट डेट क्या है, और इसमें फ़ुक़ानिया मौलवी आलिम पास इसको आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आप लोगों से आज चर्चा करूंगा और पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आप कब से फ़ार्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट कब है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड, मदरसा बोर्ड से रिलेटेड वैकेंसीज़ की जानकारी आपको सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, केंद्रीय विद्यालयों में 13,000 ओहदों पर बहाली होने वाली बहालियाँ। अहलियत रखने वाले उम्मीदवार ज़रूर फार्म भरें। इम्तियाज़ अहमद करीमी। पटना प्रेस रिलीज़। केंद्रीय स्कूल में 13,000 से ज़ायद ओहदों पर उम्मीदवार का बहाली का मौका मिला है। सीटेट पास बीएड डीएलएड उम्मीदवार 6,000 से ज़ायद ओहदों पर बहाली हो सकेगी। देखिए, मैं ये आपका डॉट कंफर्म कर दूं कि इसके अंदर आप फ़ुक़ानिया आप मौलवी कर चुके हैं, और आपने अगर सीटेट के आपने इसके अंदर अगर डीएलएड किया है, या आप डीएलएड कर आपने डीएलएड का फॉर्म भर दिया है और आप आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं डीएलएड का, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड में नाम लिखा लिया है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंदर साफ दिया हुआ है, सीटेट पास बीएड डीएलएड उम्मीदवार की 6,000 से ज़ायद ओहदों पर बहाली हो सकेगी। यानी अगर आपने बीएड कर लिया है या डीएलएड में आपने अभी नाम लिखा है, आपने अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बातें माहिर तालीम इम्तियाज़ अहमद करीमी ने स्कूल में तदरीसी खिदमात अंजाम देने के जज्बा रखने वाले उम्मीदवार के मफाद में बताई है। जनाब करीमी ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसील बताते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के वीएस की जानिब से कुल 13,404 ओहदों पर बहाली के सिलसिले में गाइडलाइन जारी की गई है। ये बहालियाँ तदरीसी और गैर तदरीसी ओहदों पर की जा रही, यानी ये पढ़ाने वाली भी है और गैर, उसके अंदर कुछ अलग बहाली है, लेकिन 6,000 से ज़ायद पद है जिसके अंदर आप शिक्षक बन सकते हैं। बीएस की जानिब से काफ़ी दिनों के बाद इतने बड़े पैमाने पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई, यानी इस विद्यालय में, यानी इस तरह की जो नोटिफिकेशन है, ये करीब 4 या 5 साल के बाद ये वैकेंसीज़ आई है, और काफ़ी मात्रा 13,000 प्लस ये वैकेंसीज़ है, इसलिए आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। बीएस की जानिब से शाये इश्तिहार के मुताबिक मुख्तलिफ़ ओहदों के लिए आप ऑनलाइन फ़ार्म भरने का आगाज़ 5 दिसंबर 2022 से होगा, यानी आज से इसका फ़ार्म भरने का आगाज़ हो जाएगा, और आखिरी तारीख़ 26 दिसंबर 2022 तक मुकर्रर है। यानी लास्ट जो डेट है, ये आखिरी तारीख़ है 26 दिसंबर 2022। केंद्रीय विद्यालयों में बहाली के लिए दरख्वास्त फार्म की फ़ीस जनरल ओबीसी और AWS ज़ुमरा के उम्मीदवार के लिए 1,000 रुपये मुतय्यन है, जबकि SC ST और एक्स सर्विस में के लिए कोई दरख्वास्त फार्म फ़ीस नहीं है। KVC के मुताबिक मज़कूरा ओहदों की ताली अहमियत रखने वाले प्राइमरी टीचर PRT ओहदों के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास के साथ DLED JBT के साथ सीटेट का कामयाब होना ज़रूरी है, या सीटेट आइंदा इम्तिहान में शरीक होने वाले वो भी इस फार्म को, दरख्वास्त फार्म को भर। यानी अगर आप सीटेट में आपने अभी सीटेट दिया नहीं है, अगर आप सीटेट अगले साल देने वाले हैं, तो भी आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। जीटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड और बीजीटी के लिए मुतालिका सब्जेक्ट में पीजी के साथ बीएड होना ज़रूरी है। इम्तियाज़ करीमी ने इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी देते हुए बताया कि इन ओहदों पर मुख्तलिफ होने वाले उम्मीदवार तहरीर इम्तिहान में कामयाब होने के बाद उसका टेस्ट इंटरव्यू, ज़रूरी दस्तावेज़, फैक्शन, मेडिकल जांच के मरहले से गुजरना होगा। ये कुछ अहम जानकारी, और इसकी जो वेबसाइट है, जैसा कि देख रहे हैं, kvcangathan.nic.in पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। यानी कुछ अहम जानकारी है कि ये जो वेबसाइट लिंक है जो आपको नज़र आ रहा है, इस वेबसाइट पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसकी बहाली
13,414 پدوں پر بحالی ہے اور 5 دسمبر کو آپ فارم بھر سکتے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ اس کی 26 دسمبر ہے۔ تو یہ کچھ اہم جانکاری تھی جو میں نے بتایا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔